तो क्या प्रॉब्लम है, गुरुदेव भगवान ने बनाया तो खाएगा। फिर हम लोग को उसकी तरफ, अपने अज्ञान की तरफ, ज्ञान की तरफ ध्यान ना देकर, गुरुदेव भगवान ने क्या बताया उसकी तरफ ध्यान ना देकर, वो भाई उसने भी, ये भी किसने बनाया, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। फिर ये इसी तरह हम रहने लग जाएंगे तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारा भाव उधर चला जाता है भगत जी। हम्म। हमारा भाव ज्ञान की तरफ जाए, गुरुदेव हमारे जो ज्ञान है, गुरुदेव भगवान के पास जाने वाला, उस ज्ञान की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा। ये तो सारा संसार परमात्मा बनाया है। अब जो बैल को जो रहते हैं ना, जानवर रहते हैं, वो काटने वाला काम भी कौन करता है, परमात्मा ही करवाता है। लेकिन ये क्या है, हाँ, ये काल वाला है, ये अज्ञान है वो। ये अज्ञान है, बराबर है। हाँ, कसाई लोग अज्ञानी है। हाँ अज्ञान ही है। भले वो तो परमात्मा करवा, लेकिन उनके पास अज्ञान है ना, ज्ञान नहीं है उनके पास। ज्ञान कौन है, वो का भगवान बता रहे हैं, ज्ञान सदगुरु जी, सदगुरु भगवान है। अपने अपना गुरु कौन है, अपना ज्ञान है। जो ज्ञान। अज्ञान को सारे संसार में सब गलत हो रहा है तो भगवान ही करवा रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान और अज्ञान किस लिए बताया गया है, हम्म। ज्ञान से, परमात्मा वाले दिए ज्ञान से, अज्ञान को ही परमात्मा दिए तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट कर आगे बढ़ना है। फिर वो अज्ञान में परमात्मा करवा रहे तो हमारा भाव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिम हो जाएगा। फिर वो ज्ञान को ज्ञान के साथ, अज्ञान के साथ लड़ने के लिए फिर आगे नहीं बढ़ेंगे फिर भगत। वो तो काटना पड़ेगा। हाँ, उसको काट के उसको साइड करना पड़ेगा। नहीं तो हम्म। फिर वो ये भी परमात्मा कर रहे, ज्ञान भी परमात्मा कर रहे, अज्ञान भी परमात्मा कर रहे, तो फिर वो फिर उसके तरफ वो अज्ञान को लड़ने के लिए कमजोर हो जाएगा भगत। वो तो सुरती जाएगी फिर उधर। हाँ, उधर जाएगी तो वो बोलेगा मैं सामने के मेरा जैसे कि किया है। इसको बताया रहा था ना, अपना महाभारत जब लड़ रहे थे, चर्चा महाभारत हो रहा था, जब वो श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने बोला कि श्री कृष्ण को रथ मेरा बीच में लेके चलो, तब जाके वहां पर देखा सब सामने कौन है, सब सारे उसके भाई के बेटे हैं, अपने रिश्तेदारी है, सब अपने ही है। तो वो हम्म। हार गया, वो क्या किया, वो लड़ने के लिए मना कर रहा था। हम्म। मना क्यों कर रहा था, क्योंकि वो सब सारे के सारे अपने ही हैं, अपने अपने, हम अपने को मारेंगे तो क्या फायदा इसमें। हम्म। वो हार चुका था उस टाइम, लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। इसी प्रकार हम अज्ञान को अपना क्या माने, अपना ना माने। अज्ञान तो अज्ञान ही है, अज्ञान तो काल ही है। काल मतलब अज्ञान। सारा सारा संसार के, जब जो गुरुदेव भगवान के ज्ञान को छोड़कर सारा संसार अज्ञान है, फिर उसके प्रति हम अपना, गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया है, उसके ज्ञान के शस्त्र से उसके साथ लड़कर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आएगी ना। कमजोरी आएगी, बराबर। वो तो संसार तो है सारा, सारा काल काल का ही है, अज्ञान है। अज्ञान के साथ लड़ने के हम्म। लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है, फिर ज्ञान का किस टाइम काम आएगा ये ज्ञान। हम्म। ज्ञान का तो उपयोग करना पड़ेगा, ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान इसी तो है, इसलिए तो परमात्मा बोलते हैं जो तू भगत ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ेगा तो वही तो आगे बढ़ेगा। चारों तरफ तो भगवान ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो अज्ञान है, परमात्मा हम लोग को इस शस्त्र, ज्ञान का शस्त्र देकर अज्ञान को मारकर आगे बढ़ने के लिए हम लोग को परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं ना। हम्म। इसलिए तो ये ज्ञान न होने से सारे के सारे अज्ञान के पीछे भाग रहे थे। हाँ। ये जब ज्ञान होने के बाद फिर हम वैसे ही, फिर वो भी सब परमात्मा कर रहे करके हम उसकी तरफ लड़ना है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, बराबर है। ये उनको यही कमजोरी हो जाएगी ना, फिर परमात्मा ही कर रहे बोले अभी तो। हाँ, परमात्मा कर रहे बरोबर ये है, लेकिन कमजोरी वो हो जो गई ना, अज्ञान है ये ना, सोचना ही कमजोरी हो गई। ये सोचना ही गलत है। नहीं नहीं, जैसे कि क्या है, हम लोग के भाव के लिए, जैसे कि क्या, ये भक्ति, ये सृष्टि कैसे बनी, काल को हाँ। किसने उत्पन्न किया, ये सब करने वाले परमात्मा, ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो नीचे जी, ये परमात्मा बोल नीचे रहे हैं, जी। लेकिन परमात्मा इधर ये भी बोल रहे हैं ना, ये अज्ञान है और ये ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार चलोगे, अज्ञान को हराओगे तो आगे बढ़ोगे। हाँ। मतलब इसको, ज्ञान को अज्ञान को प्राप्त परमात्मा करना। ने दिए हुए ज्ञान से अज्ञान को मारकर आगे बढ़ने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं ना। हम्म। अज्ञान तो परमात्मा ही करवा रहे हैं, लेकिन परमात्मा क्या बता रहे हैं, अज्ञान को हराओ, सारे खेल वही खेल रहे हैं, उनके मर्जी से कुछ नहीं करता यहाँ पर। लेकिन जब वो ज्ञान दिया है, ज्ञान के अनुसार चलने के लिए हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा होनी चाहिए, प्रबल अंदर से हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए अज्ञान को मारने के लिए। हाँ, ज्ञान को प्रबल बनाना पड़ेगा, अज्ञान को कमजोर बनाएंगे जब भी बात बनेगी। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा कि, इसलिए तो परमात्मा क्या बोलते हैं, देखिए, ये जो ये है ना, आत्मा को परमात्मा बोलते हैं, इसको डराना पड़ेगा। किस चीज से डराना पड़ेगा, ये काल है, तुमको खा लेगा। हम्म। जब डरेगा तो काल के, जैसे कि कोई अज्ञान आएगा, जब था उसके सामने, काल आएगा उसके सामने, तो डरेगा और उसके साथ लड़के उसके साथ बचाव करने का प्रयत्न करेगा ज्ञान के आधार से।
हाँ ना, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। इसलिए तो यही तो ज्ञान है हमारा, सारे का सारा परमात्मा करते हैं, लेकिन ज्ञान भी परमात्मा देते हैं, अज्ञान भी परमात्मा देते हैं। लेकिन हम लोग को गुरुदेव भगवान को प्राप्त करना है, तो अज्ञान को मारकर तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान रूपी हत्या शस्त्र से अज्ञान को मारकर आगे बढ़ने के लिए परमात्मा साहब बता रहे हैं ना गुरु। वही बात है ना भगत जी, अपने को जीव बुद्धि में भगवान ने बुद्धि विवेक दिया, उस पे अपने को चलना है, कौन सा वचन हाँ, किस चल सकते हैं। बुद्धि विवेक दिया है भगवान। ये जो अभ्यास पहले चल रहा था ना कि क्या बाबा सब खेल परमात्मा खेलते हैं, परमात्मा मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब जाके हाँ। वो क्या होता है, वो हम लोग को समझ में आ गया सब खेल परमात्मा के है। हम्म। ये काल बिल का कोई ये नहीं, हम किसी के प्रति दोष नहीं आएगा। इसलिए जैसे कि किसी के प्रति अभी जो सब खेल परमात्मा करने वाले हैं, तो किसके प्रति हमारा दोष नहीं आएगा, किसी जीव के प्रति हमारा दोष नहीं आता। पहला दोष आता था कि बाबा क्या है, इसने किया है, वो उसने किया है, उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। तब जब हम लोग ये पता चल गया खेल परमात्मा खेलते, किसको गलत बताया हम। हाँ बिल्कुल, अब नहीं हाँ बता लेकिन सकते। हाँ, लेकिन परमात्मा हम लोग को बता रहे हैं, तुमको आगे बढ़ना है तो इस ज्ञान को पकड़ो और ज्ञान के अनुसार चलो, और ज्ञान के अनुसार जब कोई अज्ञान आएगा तो साइड में करके आगे बढ़ो। हम्म। और किसी के प्रति राग द्वेष आएगा नहीं। और जब तक ये वाला भाव नहीं बनेगा, जो ये वाला जो सबके अंदर परमात्मा बैठ के सब परमात्मा करवाता है, तब जाके उसके अंदर राग द्वेष नहीं आएगा। वो कभी भी किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा करने वाला परमात्मा है। हमारे साथ भी अज्ञान भी परमात्मा ने खड़ा किए हैं, अज्ञान को परमात्मा चला रहे हैं। लेकिन परमात्मा हम लोग के क्या, अज्ञान के अनुसार चलोगे तो अज्ञान के पीछे पीछे जाकर कहाँ पर जाओगे, काल के मुंह में जाओगे। बिल्कुल काल के मुंह। हाँ, और पूरे ज्ञान के अनुसार चलोगे, परमात्मा के पास जाओगे, परमात्मा चरणों में बजाओगे। वही उस तो उनकी टाइम जो वाणी है में तो है ना हम भगत लोग जी, को क्या हुआ भगत जी। कि सत्संग की अमर कहानी किसी संत विवेक ही ने जानी। तो विवेकी संत होगा वो चलेगा ज्ञान पे। हाँ चलेगा। हाँ, उसको विवेक दिया परमात्मा ने, ज्ञान की रोशनी दी है, तो वह ज्ञान हम्म की अंधकार को हटा के ज्ञान पे चलेगा। हम्म। ज्ञान पे चलेगा। अज्ञान की व्यवस्था होता है। नहीं होगा। आएगा तो ज्ञान आज्ञा भी आएगा ना, तो उसको काट के आगे बढ़ने के लिए वो तो ज्ञान से हिम्मत मिलती है। ज्ञान से। ज्ञान से। और तब वो काट के अपने आगे बढ़ सकता है। हम्म। फिर वो उसके अंदर परमात्मा को देखेगा तो क्या होगा, अज्ञान भी करने वाले परमात्मा है, लेकिन जो जीव के प्रति हम क्या सोचते थे, एक काल हम लोग को खाता है। और कोई हाँ। बोलेगा किसी ने गलत किया तो हम क्या बोलते थे कि ये देखो, इस भगत जी ने ऐसा गलत किया, ये देखो इस पवन हाँ भगत जी ने ऐसा गलत किया। ये क्या होता था, उसके जीव के प्रति दोष आता था पहला। हाँ द्वेष होता हाँ दोष होता था। लेकिन परमात्मा तो राग द्वेष बड़े रोग है, यम के बड़े जंजीर में, दोष कहाँ पर करे, था। करने वाले परमात्मा, परमात्मा से दोष नहीं कर सकते। फिर नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, जीव के ऊपर कभी दोष आ ही नहीं सकता। क्यों आ नहीं सकता, वो कुछ नहीं करता ही नहीं है, तो उसके प्रति कैसे दोष आएगा। करने वाला ही भगवान है सब सारा। उसको ज्ञान न होने से, ज्ञान जब बताया जाता है, जो सदगुरु की शरण में आता है, ज्ञान बताया जाता है, उसके ऊपर दृढ़ता से नहीं चलता है, इसलिए तो फिर वो तमसला क्यों नहीं में जाता है। हम्म। हाँ, फिर वो जब आता है वापस आएगा तो परमात्मा बोले जरा, सारे बहुत सारे जीव ऐसे परमात्मा शरण में जाकर चले गए सारे, ब्रह्मा महेश विष्णु की पदवी प्राप्त करके आए हुए सारे, ये सारे परमात्मा शरण में आकर चले गए, लेकिन वो क्या हुआ, दृढ़ता से भगवान के ज्ञान के अनुसार नहीं चले, कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ गए। और उसके अंदर जो क्या हुआ, ज्ञान न होने से चलते क्या उन्होंने क्या किया, ज्ञान को न अपना कर अपने क्या किया, अज्ञान के पीछे चले। बहुत सूक्ष्म मार्ग है ये। हमें सूक्ष्म मार्ग है, जो करने वाला परमात्मा ही है, सब खेल परमात्मा हम्म। खेलता है। लेकिन कौन से ज्ञान से, जो अज्ञान कौन सा है, ज्ञान कौन सा है, ये समझ में आ गया तो भगत हो गया, बस क्या ज्ञान के अनुसार चलेगा, ज्ञान ये वाला है। हाँ। और जो भगत अपने गुरुदेव भगवान को करता मानेगा ना, करता मानेगा, तो परमात्मा उस भगत को, क्योंकि किसी के प्रति जिसको दोष नहीं आएगा, तो उस भगत के अंदर प्रेरणा करके ज्ञान के अनुसार चलाता है उसको। हम्म। तो अज्ञान की तरफ जाने नहीं देता, गया तभी उसको खींच के लाएगा भगवान। बराबर खींचेगा वो, परमात्मा काम ही हम्म अंदर से चलाता है जीव को। हम्म। इसलिए हमें किसी के प्रति दोष नहीं आएगा, क्योंकि कर्ता परमात्मा हो गया तब जाके परमात्मा बोलते राग द्वेष बड़े रोग है, यम के बड़े जंजीर। राग द्वेष आने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोई किसी को क्या बोले,
किसके प्रति दोष किया, किसके प्रति प्रेम करें? हम्म, अभी जो हमारा जो प्रिय है, हमारा परमात्मा है, हमारा प्रीतम है, उसके प्रति दोष तो कर ही नहीं सकते सपने में भी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ये क्यों इतना कर रहे हैं? फिर हम लोग को सुधारने के लिए परमात्मा क्या कर रहे हैं? ये ऐसा अज्ञान खड़ा कर रहे हैं और ज्ञान तो बता रहे हैं। और इनके अंदर जो है ना मी पना, हम करते हैं, मैं करता हूँ, मैं करता, ये वाला छूट जाए, इसलिए परमात्मा ने ये वाले हम लोग को सुधारने के लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल। सुधर के ये क्या बने, अज्ञान के पीछे ना भागकर ज्ञान को मैं दिए हुए ज्ञान के अनुसार जब चलेंगे दृढ़ता से आगे, तब जाके इनका मोक्ष होगा। फिर हम्म, तब जाके मेरे पास आएंगे। क्योंकि वो जीव जो तो भगत भटक अपने भटक के गुरुदेव थक भगवान चुका को है। करता मानेगा, हम्म, तो भगवान उस भगत को क्या करेंगे, ज्ञान के अनुसार चलाएंगे, अज्ञान को उसको साइड कर देंगे तुरंत ही, और उसके अंदर दिमाग में प्रेरणा करने वाला ही परमात्मा ही है। हाँ, क्योंकि गुरु के शरण में आश्रित हो गए तो फिर भगवान चलाएगा। हाँ, भगवान ही चलाएगा। हमारी क्या होती है भगत जी, हमारे इस संसार में सुख भोगने की जब इच्छा होती है ना, तो भगवान सुख ही देता है। इच्छा पूरी करता है। हाँ, जब हाँ वही ना, एक दास ने एक वीडियो देखा था शायद, क्या होता है, जैसी आपकी भावना रहेगी ना, आपकी विचार रहेंगे, वैसे ही आपके स्थूल शरीर, वैसे ही परमात्मा उसको चलाएंगे। फिर वो आपके हम्म, विचार के अनुसार है, आपका विचार सतलोक जाने का है, तो उसको अंदर क्या करेगा, सतलोक जाने के लिए कौन कौन सी जो रास्ता है ना, उस रास्ता को परमात्मा उसको क्या करेगा, बस खाली उसका सतलोक जाने का टारगेट है। यहाँ पर रहने के लिए बाबा जितना हो सके जल्दी यहाँ से निकले की जो कोशिश करता है, उसके आगे वही शब्द आएगा, वही वैसे चलेगा ऊपर भगवान उसको, क्योंकि उसकी इच्छा यही है भगवान के पास जाने की। जिस भगत के भगवान के पास जाने की, वैसे भगवान चलाएगा, क्योंकि उसका विचार वो चल रहा है, उसकी चिंतन मनन वो चल रहा है सतलोक की भगवान के पास जाने की, अपने आने में लोग में जाने की। हाँ बराबर है। हाँ, वो जिसका चिंतन मनन हम्म, जहाँ है उसको वहीं ले जाएगा भगवान। वही लेके जगह परमात्मा बोल रहा है, जहाँ आशा था बासा हुई, मन कर्म संबरेश हुई। हम्म, आज जैसे कि क्या करता है, हमारे अंदर जो चिंतन मनन होता है, वो चिंतन मनन हम लोग को उस लोक में लेके चला जाता है। आज जब हमारा सुमरन इस संसार का चिंतन मनन करता रहेगा, परमात्मा बोलते जो संसारी चित्त धरी न छुड़ाओ तो है। और जो संसार के अंदर चिंतन मनन हो रहा है जिस भगत का, तो भगवान कैसे छुड़ाएगा फिर यहाँ से? बिल्कुल नहीं छुड़ाएगा। हेलो। संसार की तरफ तो देखने का भी नहीं है। वही ना भगत जी, नहीं देखना है। हाँ, हाँ, एक वाली वाणी गाते हैं, हमारे सतगुरु दे रे हेला रे। करो शुरू। जी 28 नंबर है वाणी। बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे, मारे सायब दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे, भगवान सुमर मन मेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे, वान सुमर मन मेला रे, मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे,
खाली आया खाली रे जाएगा, हंस चले से दिला रे। खाली आया खाली जाएगा, संग चले ना देला रे। मारे सतगुरु दे रहे हेला, सतनाम सुमर मन मेला रे। मारे सायब दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, एक कोई दिन का मेला रे। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, एक कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछड़ जाएगा, हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछड़ जाएगा, हंस अकेला। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेल। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर केला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर केला। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद को कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद को कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला। सतनाम सुमर मन मेला रे, भगवान सुमर मन मेला रे। सतनाम सुमर मन मेला रे, भगवान सुमर मन मेला रे। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन। मारे साहेब दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे। क्या परमात्मा हम लोग को क्या दे रहे? हीरे मानिक मोती दे रहे। और हम परमात्मा क्या बता रहे? सतनाम सुमर मन मेला रे। तुम क्या करो, जो सतनाम सुमरोगे तो परमात्मा के पास जाओगे। तुम लोग को परमात्मा हम लोग को क्या दे रहे हैं? सोने के जो हीरे मानिक रहते हैं ना, हीरा हीरे दे रहे परमात्मा। और जो हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान को आधार ना बनाकर भगवान के ज्ञान ने दिया। इसलिए तो परमात्मा बोलते हैं ना, ज्ञान विवेकी, ज्ञान और विवेक होना जरूरी है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास विवेक है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास विवेक नहीं है। विवेक ही होना भी जरूरी है। जब ज्ञान नहीं होगा तो विवेक कहाँ से आएगा? ज्ञान ध्यान से सुनोगे। जैसे कि पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी भगत हो, तो ऐसे ही जो भगत पढ़ाई के लिए
अपनी कक्षा में जाते हैं तो पढ़ाई के लिए जाते हैं, उसका ध्यान पूरा तरफ अभ्यास की तरफ रहेगा, जो गुरु बता रहा है उसकी तरफ रहेगा, तो वो क्या होगा, पास होगा, नंबर में आएगा फिर। और जो जिसका ध्यान ही नहीं है, जिसका ध्यान संसार की तरफ है, बस उधर इधर कूदने से दोस्तों के साथ में घूमने जाए, इधर जाओ उधर जाओ, उसका ध्यान उधर है, तो वो क्या समझ पाएगा उस ज्ञान को, नहीं समझ पाएगा ना, सुरती ना भगवान के ज्ञान की तरफ नहीं है। जो गुरुदेव भगवान, जो गुरु बताते हैं उसकी तरफ उसकी सुरती नहीं है, तो बार बार उसकी सुरती कहाँ घूम रही है, मार्केट में जाएंगे वो फिर ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, वो सुरती है, तो फिर उसका ध्यान कहाँ पर नहीं रहेगा, उसको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो फिर होगा तो। और जो ध्यान से सुनेगा, अभ्यास करेगा, वो पास होकर आगे बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा बता रहे हैं, तुम जो भगत परमात्मा क्या कर रहे हैं, सतनाम सुमरेगा, जो परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान है, जो परमात्मा ने दिया हुआ नाम है, उसका सुमरन करेगा, ज्ञान का क्या करेगा, ज्ञान के अनुसार ज्ञान को आधार बनाकर, जैसे परमात्मा बोलते हैं ना, जो घर का सुमरन करेगा घर को जाएगा, खेत का सुमरन करेगा खेत को जाएगा, और जो अपने गुरु का सुमरन करेगा वो कहाँ पर जाएगा, वो गुरु के पास चला जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा बोल रहे, जो ज्ञान को आधार बनाकर जो अपने किस लोक में जाना चाहता है वही का सुमरन करेगा, वहां पहुंच जाएंगे वो। ये ज्ञान इसीलिए तो है। ये नाम का क्या काम है, परमात्मा बता रहे हैं। तो परमात्मा नाम देते हैं, प्रथम नाम, सतनाम, सार नाम जो है, ये काम क्या करता है कि हम लोग को शक्ति प्रदान करता है। जो ज्ञान दिया है ज्ञान के ऊपर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये नाम का काम है। ये जो ज्ञान दिया भगवान ने, उस ज्ञान के ऊपर दृढ़ता से विश्वास से आगे बढ़े, इसलिए वो नाम काम करता है। ये नाम के अंदर क्या है, शक्ति है। शक्ति नाम जपने से परमात्मा बोलते कि सतनाम जपो भी, इतना ही तुम्हारे पास शक्ति आ जाएगी। उतना शक्ति होने के बाद ही हम दृढ़ होंगे। हमारे अंदर शक्ति रहेगी तब हम भगवान के वचन के ऊपर दृढ़ होकर आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो क्या दृढ़ बनेंगे, नहीं दृढ़ बनेंगे। इसलिए परमात्मा सतनाम सुमर मन में ला रहे, भगवान सुमर मन में ला रहे, हमारे सतगुरु दे रहे हे ला रहे, सतनाम सुमर मन में ला रहे। तुम क्या परमात्मा दे, सतनाम सुमरन करो, भक्ति करो, इसी तो मोक्ष होगा। परमात्मा तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। तुम्हारा अपना, जैसे कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, खेत में काम करने के लिए जाएगा, कहाँ से काम होगा उसको, 1 घंटा आधा घंटा करके वापस आ जाएगा। जिसके पास शक्ति है वो 8 घंटा काम करके फिर वहां पर शाम को फिर रास्ता खेलता आएगा। इसी प्रकार जिसके पास सुमरन की शक्ति है तो भक्ति करेगा, सुमरन करता रहेगा। और जो ज्ञान, जो क्या होता है परमात्मा सुमरन, मतलब नामी का सुमरन एक नहीं है, जो भगवान के जो दिए हुए ज्ञान है, जब तू ज्ञान सुनता है उसके प्रति उसका जो सुमरन, उसके ज्ञान सुनते सुनते जो उसका ध्यान लग जाता है अलग से, तो भी सुमरन ही है। ज्ञान को सब विचार करता है, चिंतन मन चलता है, जो कल चल रही चर्चा कि बाबा जैसे कि ज्ञान सुना जाता है वैसे उसके अंदर चित्र चलता है, जैसे कि वीडियो जैसा अंदर, वो भी क्या हो रहा है, चिंतन मन हो रहा है उसका, वो भी सुमरन हो रहा है। आगे क्या बताया, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरे थैला रे, खाली आया खाली जाएगा, संग चले ना देला रे। ये संसार में जो हम लोग जीव जो हैं इतना फंस चुके हैं कि संसार का इतना दुख समझ में आने के बाद भी यहीं पर उसकी सुरती फिर बार बार यहीं पर घूम के, यहाँ पर मन क्या करता है, घुमा के इसी संसार की तरफ लेके आता है। क्यों लेके आता है, क्योंकि हम लोग को जैसे भगत कितने हैं और जगत कितने हैं, हमारे साथ सारे के सारे हमारे साथ में रहेंगे यहाँ पर नजदीक, ये सारे के सारे जगत हैं और हम भगत एक है। 1000 जगत होंगे तो उसमें एक भगत होगा, लाख हो गए तो एक भगत होगा, ऐसा कोई ये भक्ति मार्ग में है। 1000 भक्त में एक भगत, 1000 जगत में एक भगत है, तो वो कैसा फिर होगा, उसका कैसा भाव बनेगा फिर, उसको संसार दिखाई देगा। संसार क्या कर रहा है, संसार के जो जगत वाले क्या कर रहे, संसार के पिछले वो लगे हुए, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, घर है, ये कोटी है, ऐसा करना पड़ेगा, दिन रात कूड़ी कूड़ी माया जोड़ के वो सबको बोलेगा नहीं बाबा माया से काम करना पड़ेगा, हम लोग को माया जोड़ने काम तो करना ही है, लेकिन माया जोड़ता रहेगा, वो दिन रात काम करता रहेगा भूड की तरह। ये परमात्मा बोलते ना, भूड जो था, जो भूड भी पिछले जन्म में क्या था, वो अपना बैंक में पैसा काम करके बैंक भरता था वो बैंक का क्या हो, एक दिन काम आ जाए। इसी प्रकार मरने के तो पैसा का वही बैंक में रह गया, और ये मर गया, और ये मर गया तो क्या बना, भूड बना। अरे भूड और भूडने आते एक साथ में, और एक गोबर के गोले इकट्ठा करके अपने ले इसमें लेकर जाते, चलो चलो आप गोबर आया हो, हमारे उसको लेकर अपने
गोल 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 करके उसके अपने बिल में ठोक देते, हम लोग को काम आएगा। और वहीं पर क्या करते, भैंस के नीचे पैर के नीचे आ जाते, मर जाते, और गोले वहीं पर रख गए, जो गोबर है वहीं पर रख गया, और ये मर गए यहाँ पर मोटन बुढ़नी। तो वैसा हमारा परमात्मा बोलते हैं, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ भरे एक थैला रे। क्या किया, थैला भर गया, मर गया। और खाली खाली आया था खाली जाएगा, संग चले ना देला रे। क्या चलने वाले हमारे साथ, ये शरीर भी नहीं जाएगा हमारे साथ। हम अपना स्वरूप भूल गए। परमात्मा बोलते हैं ना, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। क्या था, तो परमात्मा स्वरूप था तुम जब तू इस संसार में आया, अपना स्वरूप भूल गए और इस संसार के चक्कर में पड़ गए। ये मेरा है, ये मेरी, ये शरीर मेरा है। ये जब हम अपने खुद को भूल चुके हैं, इसलिए तो शरीर को अपना मान रहे हैं, अपना अस्तित्व भूल चुके हैं, अपने क्या है हम, इसलिए तो हम इस संसार में फंस चुके हैं। ये सब परमात्मा बोलते हैं, ये क्या है, जीव है, ये दृष्टि पड़ी से धोखा है, ये मैं धोखे के ऊपर कौन प्रेम करेगा, वही करेगा जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान हो गया वो प्रेम कर रहा है, फिर उसको ज्ञान कहाँ हुआ, बस उसने सुना सुना है लेकिन अमल नहीं किया है। इसलिए खाली आएगा खाली जाएगा, जाते समय ये शरीर भी लेके नहीं जाएगा, ये शरीर भी यही छोड़ के चला जाएगा। वही जो भाग्यवान जो आत्मा है, परमात्मा बोलते हैं ना, वो एक ईश्वर शरीर भी परमात्मा भक्तों को शरीर लेके जाएंगे। और जिसको जो परमात्मा भगवान आत्मा उससे शरीर लेके जाएगा परमात्मा, जिसको लेके जाना है। लेकिन जो इस संसार का जो नियम है, जो आता है तो यह पर ही आता है, तो खाली आता है, जाते समय भी खाली चला जाता है। यही शरीर भी यही पे दफना के चला जाता है, कोई उसके साथ नहीं कुछ जाता। और ये जो हम जो माया इकट्ठा कर रही है, ये माया भी यही पर रह जाती है। और माया के ऊपर सब सारे अपना जब हम जितना इकट्ठा करके रखे, वो क्या करेंगे, वो सब पीछे और सबके उस माया के चलते झगड़ा करके मर जाएंगे। फिर जैसे परमात्मा ने कथा बताई कि क्या एक ऐसे कोई भगत ही था, जगत वाला ही था, उसने क्या किया, एक दो महल बनाए, दो अच्छे अच्छे महल बनाए। तो महल बनने के बाद तीसरा और एक महल बनाया उसने। जब वो बूढ़ा हो गया तो क्या किया, सब दो महल उसको ने क्या किया, उसने दो महल दे दिए एक बेटे को, दोनों बेटे को दो महल दे दिए, दो महल दे दिए और एक महल शिल्लक रह गया। तो एक महल शिल्लक रह गया, उसलिए वो दोनों भाई झगड़ा करके जेल में चले गए। और उसके में ये भी बताया कि वो क्या किस जेल में किस लिए गए, वो बाप को मारा उन्होंने, ऐसे कुछ ये परमात्मा बताया है। वो बाप को मारा उन्होंने, बाप तो मर गया, किस लिए मर गया, बेटे के लिए बनाया था वो। और बेटे ने क्या किया, जब वो महल के लिए झगड़ा कर दिया, वो उनके पास नहीं रहता तो खुद ही अपना काम करके फिर एक दूसरे अच्छे रहते, भाई भाई भी अच्छे रहते, झगड़ा क्यों होता। फिर उस माया ने क्या किया, वो दोनों भाई को झगड़ा किया, जेल में बनाया, जेल में डाल दिया। फिर उस बाप ने माया नहीं बनाती तो क्या करते, बहुत ध्यान से पढ़ के भक्ति, बहुत ध्यान से पढ़कर अपना काम कर छोटा सा घर बनाकर सबके साथ प्रेम से रहते। ये माया ने क्या किया, माया हरटो हो सो तुतुरु पी रही चाली। माया ने क्या किया, घर घाल दिया उसका, झगड़ा कर दिया। बेटे बेटे उस माया नहीं रहती तो क्या होता, बहुत अच्छा रहता, लेकिन माया ने उनको क्या किया, नाश कर दिया। इसलिए बोलते माया तू, परमात्मा बोलते ना, माया जगत तू घर में बढ़ जा और कुटुंब पे मस्ती छा जा। उस टाइम मस्ती आती बोलते परमात्मा, जब माया जब आती है उस टाइम अपने को कुछ काम नहीं रहता, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ निकाल के सबके साथ झगड़ा करते बैठते हैं यहाँ पर। आज जब उनको खाने पीने के लिए कमाई करके लाना पड़ता है तो झगड़ा खासे करेंगे, अपना काम करके लाते हैं, बाबा नहीं हम लोग का नहीं चल रहा है, फिर तुमको तुम्हारा झगड़ा कब करे, हम कमाई करके करे और अपना झगड़ा कब करे। उनके अंदर वो कुबुद्धि आती ही नहीं, उनके अंदर क्यों नहीं आती, उसका बार बार उसी की तरफ जाता है, मेरे परिवार संभालना है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, तो नहीं आता उसका भाव। इसी प्रकार जो है माया हम लोग की बहुत डेंजर है, हम लोग की। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, एक कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जाएगा हंस अकेला रे। ये माता पिता ये कुटुंब कबीला है जो हमारा अपना समझते हैं,
अपना कुटुंब कबीला समझ लो, खुद का भी शरीर समझ लो। ये अपना है ना, ये क्या है, माता पिता तेरा कुटुंब कबीला कोई ना कोई दिन का मेला रे। ये कौन दिन का मेला है? जैसे कि आज समझ लो हम क्या आज शरीर में हैं, आज शरीर में है, पता नहीं चलेगा एक 10 सेकंड या 10-15 मिनट में वो मर जाएगा, होते जब हमारे आंखों के सामने है, लेकिन जब सामने ही मर जाएगा वो। हम जिसको अपना अपना अति प्रिय बोलते हैं, हमारे आंखों के सामने ही मर जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं उसको? कोई तो उसी टाइम मर गया, फिर अपना अपना समझ के चला गया, वो कौन है अपना? इसलिए परमात्मा बोलते हैं दृष्टि पड़े से धोखा है, धराम्बर कैलाश कृत्रिम बाजी सब ठगिए, सुरत समाओ श्वास। अपनी भक्ति करो, अपने सदगुरु भगवान से अपना लगन लगाओ, वो अपने साथ में रहता है शब्द रूप में, अपने साथ में रहता है शब्द रूप में। उस भगत को, उस परमात्मा को पहचान कर उसकी भक्ति करके उस भगवान को अपने साथ समझ लो, साथ मानो, तब जाके तुम्हारा मोक्ष होगा। तभी तुम अपने भगवान को साथ समझोगे तो काम करोगे। गलत काम करने के लिए गलत काम करोगे नहीं, गुरुदेव भगवान के वचन पर चलोगे नहीं, बाबा मेरे गुरुदेव मुझे भगवान देख रहे हैं, कैसे मैं गलत करूं, कैसे मैं झूठ बोलूं? झूठ भी नहीं बोल सकते, मेरे गुरुदेव भगवान मुझे देख रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ कि परमात्मा पवन भक्त जी माध्यम से बताए थे, परमात्मा ही परमात्मा बुलवाए थे उनसे। जैसे कि किसी को बताया कि ये बकरे ले और इसको कहीं पर कोई दिखाया, कोई नहीं दिखे, इसको उसी जगह जाके इसको मारो। तो उसने एक ने क्या किया, एक जगह चला गया, उसको कोई नहीं देखना, उसने देखा उधर उधर कोई नहीं देख रहा था, तो उसने क्या किया, उसको मार के लेके आया। फिर वो एक ने क्या किया, कहीं पर लेके गया, वो बहुत जगह जाकर देखा, तो सब जगह उसको याद आता था कोई देख रहा है, तो उसने वापस लेकर आया। तो उसने पूछा उसके गुरु ने, क्या हुआ, क्यों मारा ने उसको? तो बोला कि जब मैं कहीं पर जाऊंगा तो सब मुझे, परमात्मा मुझे देख रहे थे, भगवान मुझे देख रहे थे, मैं कर रहा हूँ नहीं, मार रहा हूँ, भगवान मुझे देख रहे थे। इसी प्रकार जो है, अब जिस भगत को समझ में आ गया हम लोग को देखने वाला कोई है, तब जाको गलत काम करने से डरता है। हाँ, जिस भगत को ये समझ में आ रहा, जो भगत भी है ना, तो भगत भी है या नहीं है, इसको नहीं पता है कि भाई मुझे कुछ कोई नहीं देख रहा है, गलत काम करो कोई नहीं देख रहा है, तो क्या करे, गलत काम करेगा फिर वो। हाँ, जो वही जो थर थर का परमात्मा बोलते हैं, सदगुरु के दरबार में मेरे थर थर कांपे दे, ना जाने किस बात से मेरा टूट न जाए ने। ऐसे जब वो ऐसे मेरे परमात्मा मुझे देख रहा है, आज कौन से बातों से मेरा परमात्मा रुष्ट हो जाए? और रुष्ट होने से तो आज ये बात बनी है। आज जब भगवान के शरण में आकर फिर और रुष्ट बनाएंगे, भगवान को कराएंगे, तो फिर भगवान क्या करेगा, हम लोग को क्या करेगा आगे वाली बात, और फिर कितना दुखी होने पड़ेगा। जैसे कि एक अपनी द्रौपदी थी, द्रौपदी ने बस अपने आए हुए परमात्मा को, उसने क्या किया था, आए हुए अतिथि को उसने यही बोला था, वही शुद्र का शुद्र, इसको खाना भी नहीं आता, ये कह के शंख बजाएगा। तो शंख नहीं बजा पूरा, वो छोटा छोटा 5 बार बज गया, 5 बार ग्रास खाया तो 5 बार बज गया। जब वो क्या हुआ, संत को अपमानित करने से उसको दोष लग गया, फिर वो जाकर उसने चरण धोले परमात्मा में, और तब जाके वो क्या गया, शंख बजा जोर से। इसी प्रकार हम जो आए गुरुदेव भगवान को रोस्ट करके फायदा नहीं है, रोस्ट करेंगे तो हम लोग को और ज्यादा नुकसान का उठाना पड़ेगा, फिर और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु के दरबार में मेरे थर थर कांपे दे, ना जाने किस बात से मेरा टूट ना जाए ने। टूट कब टूटता है? नहीं, परमात्मा से अपना, वो जो भगत जो है अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर चलने के लिए क्या करता है, आगे नहीं बढ़ता है, तब जाते भगवान का उसका क्या होता है, कृष्ण टूट जाता है। और जो क्या करता है उसके अनुसार नहीं चलता है, भगवान ने बताया उसके अनुसार नहीं चलता है, तब उसका क्या होता है, उसका प्रेम कम हो जाता है। ऐसे गलत कोई काम करेगा तो गुरुदेव भगवान ने बताया ऐसा मत करो, तो वैसे गलत करेगा तो फिर वो मार खाएगा। इसी प्रकार परमात्मा बोलते हैं, माता पिता तेरा क्या है, माता पिता तेरा कुटुंब कबीला कोई ना दिन, कोई दिन का मेला रे। ये सब क्या है, परिवार वाले, ये सारे कोई दिन के मेले हैं। ये हम लोग को अपने दिमाग में अपना फीड कर ले। परमात्मा बोलते ये सब सारे के सारे काल है, ये तुम्हारे दुश्मन है। ये कैसे दुश्मन है? हमने मान लिया तो दुश्मन है, नहीं माना तो क्या है, वो आत्मा है। हमने क्या माना, ये बहन जी है, ये भगत जी है, हमारे परिवार वाले, ये मेरी माता जी है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरी पत्नी है, मान लिए तो दुश्मन बन गए वो हमारे। उसी को क्या मान लिए, ये आत्मा है परमात्मा की, इनके हम सेवक हैं, इनके हम नौकर हैं, इनके हम गुलाम हैं, ऐसे हम मानेंगे क्या होगा हमारा?
उनसे मोह बनेगा? नहीं बना। तो क्या बने वो परमात्मा के बच्चे बने, और उसके प्रति हमारा क्या बना, वो नौकर बने उनके। नौकर बनने से क्या होता है, नौकर का क्या काम है? परमात्मा बताए एक नौकर के बारे में। एक एक बहन थी, मुझे एक ऐसे जगत वाला था, उसकी पत्नी मर गई थी। उसने क्या किया था, एक अपने उसकी छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची के लिए संभालने के लिए एक नौकरानी रखी थी। नौकरानी क्या करती थी कि अपने जो मालिक का बेटा है, उसको बेटी है, उसको नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, खाना पीना, टिफिन पैक करके उसको सारा उसकी सेवा करती थी। आज जब उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, उसके ऊपर छाता रखती थी। जब स्कूल छोड़ने जाती थी तो उसके ऊपर छाता रखती थी और खुद धूप में चलती थी। वो क्या बनी? नौकरानी बनी ना। नौकरानी जैसे जो नौकरानी करती है ना, वैसा प्रेम, वैसा जो कार्य है अब माँ भी नहीं करती। वो कभी अपने अपने बेटे के ऊपर छात रखकर वो अपने साथ में धूप में कभी चल सकती है? नहीं चल सकती। और वही जो माँ है ना, जो नौकरानी बनी है, वो अपने घर में जाए तो सबके कितना बोलेंगी, कितना सबसे साथ गुस्सा करेगी, सबके साथ झगड़ा क्यों करेगी? और वही जो नौकरानी, जब परमात्मा जो मालिक के घर पर आई थी काम करने के लिए, नौकरानी बन के आई थी, उस टाइम तो नौकरानी जैसा काम कर रही थी। जब अपने घर में जाती है तो अपने बच्चों को पीटती है वही। और जब नौकर जो मालिक के घर में आती है, वहां पर मालिक के बच्चों को कितना प्रेम करती है। क्यों करती है? डर नहीं है ना उसको। उसको जब ये नौकरानी नौकरानी के रूप में थी मालिक के घर में, तब उसको डर था मालिक का। ये मालिक की बेटी है, इसको थोड़ा भी दुख हो जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे नौकरी से निकाला जाएगा और मुझे दंड दिया जाएगा। वो डर रही थी भगवान से, अपने मालिक से। और जब अपने घर में जाती है तो उसके ऊपर कोई मालिक नहीं है, उसके ऊपर कुटती है फिर वो अपने बच्चों को। प्रेम से भी नहीं बोलती उतनी। अपने बच्चे के ऊपर छात रखकर अपने धूप में चलेगी? वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उसको क्या किया है, वहां पर उसको क्या है, उसके ऊपर मालिक नहीं है उस टाइम। उसने माना, मैं ही मालिक माना उसने, ये मेरे बच्चे हैं, मैं मालिक हूं इनकी। जब मालिक बन गई तो बिगड़ गई, और नौकरानी बन गई, सुधर गई। इसी प्रकार हम लोग को इसमें से पॉइंट निकाल के लेना है। हम लोग को अपने परिवार से नौकर जब बन के रहेंगे ना, तब क्या बनेंगे? अपने नहीं दिखाई देंगे हम लोग को। आपने तब दिखाई देता है जब आपने दिखाई दे दिया तो हमने उनके साथ द्वेष करना चालू कर दिया, उनके साथ राग अपना मान लिया, मतलब प्रेम उत्पन्न होगा। और जहां पर प्रेम उत्पन्न होगा, द्वेष आएगा। इसी प्रकार है अपना पिता और जो कोई भी है अपना घर में अपने साथ है, उसको क्या माने, हम उनके नौकर हैं। और नौकर कभी भी मालिक के बच्चे को उल्टा जवाब नहीं देता है। नौकर तो नौकर ही रहता है। नौकर तो नौकर रहता है। नौकर ने कभी अपने विचार अपने इस मालिक के बच्चे से नहीं बोलता ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं मत करो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। उसको धमकी नहीं देता, उसको प्यार से समझाता है, प्यार से समझाएगा। और नहीं मानेगा तो भी क्या करेगा, थोड़ा सा धमकी देकर उसको समझाएगा, छोटा इसलिए। बड़ा होगा तो उसको प्यार से समझाएगा, नहीं तो क्या करेगा, हाथ जोड़ लेगा, ठीक है भगत जी, ठीक है बहन जी, अपना छोड़कर फिर अपना अपना काम अपने दिमाग में नहीं लेगा। फिर वो नौकर का काम क्या है, वो उसको बिगड़ा बेटा क्या बिगड़े और ना बिगड़े उसको प्रेम से बताएगा, और अपना क्या करेगा, नहीं नहीं सुधर रहा है तो छोड़ देगा। निश्चित प्रकार भी ऐसा ही है संसार का। जब वो नौकरानी क्या करती है, अपना अपने जितना होती है उतना बताती है, उसके बाद क्या करती है, अपने मालिक के ऊपर छोड़ देती है। मालिक देखेगा और मालिक को बताती है आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा कर रहा है, गलत ऐसी गलत हरकतें करता है वो। जब मालिक को समझ में आ गया तो मालिक क्या करेगा, फिर उसको सुधारेगा ना। इसी प्रकार हम मालिक ना बने, हम नौकर बने घर वाले के साथ, तब जाके हमारा सही से गुजारा हो सकता है, सही से सबके साथ हम प्रेम से रह सकते हैं। मालिक बन गए तो तभी उसी टाइम झगड़ा चालू हो जाएगा। हम कितना भी चाहेंगे उनसे प्रेम से रहना, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोस्त प्रेम उत्पन्न हो गया। इसलिए ये क्या है, हमारे माता पिता से तेरा कुटुंब कबीला कोई दिन का मेला रे, कोई दिन का मेला ये, बहुत दिनों का नहीं है। हम सोचते हैं कि बहुत दिनों का मेला है, बहुत दिनों का नहीं, कई दिनों का है बस खाली। अभी जिसके जिसके कोई होगा माता पिता, जिसके जिसके माता पिता नहीं है उसको समझ में आ रहा है। जिसके माता पिता नहीं है तो जिसके जिसके माता पिता गुजर गए ना, उसको समझ में आया कितने दिन का ये मेला है ये। आज जो आगे वाले हैं मेरे पास साथ हैं, वो कितने दिन का होगा। जिसकी पत्नी गुजर चुकी है उसको पता चल रहा है, जिसके ऊपर गुजरते हैं ना उसी को पता चलता है क्या है संसार ये।
तब जाके वो आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। संसार झूठा है, ये सारा संसार, ये कुछ ये नहीं अपना, बस अपने भगवान के पास जाने के लिए भक्ति करके आगे बढ़े, फिर हम भगवान के वचन पर चले हम। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सतगुरु दे रे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे। मारे सायब दे रे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे। एक डार पे दो बख्शी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला मतलब परमात्मा ने क्या बताया? चेला मतलब ये शब्द गुरु चित्त चेला रे। चित्त जो है ना हमारा, ये चित्त ये चेला बनाओ, और जो गुरु है अपना शब्द, भगवान ने बताया गुरु जो कौन है? शब्द है। तो शब्द को अपना क्या बनाओ? गुरु बनाओ। जो दिया परमात्मा ने मंत्र है, इसको अपना गुरु बनाओ। उसके ऊपर उसका ध्यान रखो, उसके ऊपर उसका ध्यान रखकर उसके स्मरण करो, चित्त धरो उसके ऊपर। गुरु के ऊपर चित्त धरोगे तो क्या होगा? वो गुरु, उसको गुरु निरंतर खेला रहे, उसके टाइम उस चंचल नहीं होगा। फिर वो ये चंचल है, छोड़ के चला जाता है, लेकिन गुरु है वो तो जिस भगत का अपने गुरुदेव भगवान ने बताया उसके अनुसार जो चलता है, तो वो क्या होगा? उसका ध्यान बार बार अपने गुरुदेव भगवान ने बताया बातों के रहेगा। और जो फिर वो उसके ऊपर चित्त उसका रहेगा तो भक्ति करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए गुरु, जो हमारा गुरु कौन है? शब्द है। इसके इस शब्द परमात्मा ने शब्द दिया ना, ये मंत्र, इसके अंदर क्या है? शक्ति है। इसलिए शक्ति है, हमारा गुरु है। हमारे पास पहले ही सदगुरु था, आज भी परमात्मा, तो आज परमात्मा दे दिए सब, लेकिन पहले चरम में आने से पहले भी हमारे पास सदगुरु था ना। देही को सदगुरु समझे, ये सब धंधर ध्यान, चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान। परमात्मा क्या बोलते हैं? देही को सदगुरु समझने वाला सदगुरु नहीं है बाबा, शक्ति है ना, शक्ति। ये शक्ति सदगुरु है। हर एक घट के अंदर बैठी हुई है, खुद ही काम कर रही है वो जो शक्ति है, वो सदगुरु रामपाल जी भगवान आए हैं और वो बता रहे हैं ऐसे करोगे तो तुम्हारा मोक्ष होगा भाई। जो गुरु वचन पे कट गए 584 के गुरुदेव भगवान ने जो क्या बताया गया है, उसकी तरफ देखो और उसके आगे बढ़ने के लिए तैयार करो। और उसको छोड़कर सारा क्या है? अज्ञान है। फिर भगवान ने इतना ध्यान दिया है उसकी, जिसको छोड़कर उसके सारा अज्ञान है, सारा काल है। फिर उसको क्या करेंगे? परमात्मा बताए उस ज्ञान से मारकर फिर आगे बढ़ने के, उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने असली परिवार में जाने के लिए। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रोण, तुम्हें जो वाणी है ना, इसके अनुसार इसकी जो परमात्मा बताया है, वो परमात्मा ही अपना सब कुछ है। वहां पर जाने के बाद ही अपना असली मोक्ष होगा। वहां पर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। और कौन ऐसा अभागी है? जंगल में आकर फंस चुका है। आज जंगल में आकर अपने परिवार, वहां पर बोलता है मेरा परिवार, मैं इधर रहूंगा। वो कितना फिर वो अज्ञानी है। वो अपने घर का पता नहीं चला, उसे भूल चुका है घर के बारे में। और जिसको कोई याद भी दिलाता है उसको, फिर उसके बाद भी फिर आगे नहीं बढ़ता, फिर मूर्ख है। फिर अपने घर भी जाना नहीं चाहता, इस संसार में रहना चाहता है, गंदे संसार में। इतना हमारा सदगुरु इतना बता रहा है कि बाबा ऐसा है, वो ऐसा है, वो अपना तुम्हारे घर है सब, वहां पर तुम्हारे जो असली परिवार है उस छोड़ के तुम आए हो। जिस लोग से तुम आए हो ना, जहाँ पर तुम्हारे क्या थे? परिवार था अपना, उसको छोड़कर आए हो तुम। कौन सा परिवार? यही अपने सारे के सारे एक परिवार में रहते हैं ना, कोई वहां पर सुधारे नहीं है। आत्मा और परमा को नहीं रहते, न्यारे एक होकर रहते, सारे एक परिवार में रहते हैं। अलग अलग परिवार नहीं बनता वहां पर। सब सारे जितने आत्माएं हैं, सदगुरु अपना पिता है, और हम सभी वहां पर परमात्मा के संतान रूप में रहते हैं। और सारे अपने भाई बहन भी वहां पर रहते हैं। ये जो भाई यहाँ पर है ना, भाई बहन यहाँ पर है, वहां पर भाई बहन नहीं है। वहां पर सारे आत्म रूप में रहती है। वो जगह जाकर परमात्मा बोलते हैं उस अपने घर में चलो। उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रकृति का 5 विकार 3 गुण, हाँ, 84 क्यूनिया, ऐसे जो है ना, ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं रहेगी वहां पर।
तब जाके तुम्हारा असली मोक्ष होगा। वहां पर जाने के बाद तुमको परमात्मा संको लहर मेहर की उपजे केहर नहीं जा कोई, वो लोग है जीव संज्ञा से निकलकर पीयूष संज्ञा में चला जाएगा भगत। वहां पर कब जाएगा, यहाँ पर बताया परमात्मा, एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। और चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। जो गुरु के निरंतर खेला है ना, चेले ने क्या किया करना चाहिए, जो अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर ध्यान रखकर, गुरुदेव भगवान ने क्या बताया उसके अनुसार चलना है। गुरुदेव भगवान जो मंत्र बताया, मंत्र के ऊपर, शब्द के ऊपर ध्यान रखना है, और आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए इसके अनुसार, अपने परिवार में जाने के लिए। जैसे कि परमात्मा ने एक भगत के बारे में बताया, एक मतलब भगत नहीं है, जगत ही है। और राजा था, राजा का बेटा से खेलते 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 क्या क्या राज्य के बाहर चला गया, और उसको क्या किया, भीलों ने पकड़ लिया और भील लेकर गए इसको, राजा के बेटे को। और वहां पर जाने के बाद वो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था ना, रो रहा था ना। किस लिए रो रहा था, वो अपने परिवार में जाने के लिए। फिर हम अपने परिवार को भूलकर आ गए यहाँ पर संसार में, इतना इसी संसार में, काल वाले संसार में, जंगल में आ गए, इस संसार जंगली लोगों में। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे साथ, हम लोग को मार रहे हैं, हम लोग के साथ गलत काम हो रही है यहाँ पर आकर, ऐसे गंदे लोग बनाकर। फिर हम अपने परिवार के पास जाना नहीं चाहेंगे, फिर अपने असली घर जाना नहीं चाहेंगे। कौन ऐसा अभागी है वो अपने घर नहीं जाना चाहता, जिसको पता नहीं है अपने घर के बारे में, तो वो तो ठीक है, उसको पता नहीं है, वो भांग के नशे में पड़ा हुआ है। ये संसार रूपी भांग पी है इसने, जो भांग के नशे में पिया पड़ा है, तो वो क्या समझेगा भगवान की अपने घर के बारे में, वो नहीं समझ पाएगा। जो शुद्ध में आएगा तब समझ पाएगा अपना घर का कहाँ पर है। इसी प्रकार हम लोग को नशा चढ़ी है ना इस संसार की, इस संसार के परमात्मा नशा उतारने के लिए आए हैं। ये छोड़ दो इस संसार और चलो अपने घर, इच्छा को छोड़ दो यहाँ पर, और अपने घर को जाने के लिए तड़प बनाओ। इस संसार अपना अपना मान के न बना ना देखो, इसको संसार के अपना नहीं है ये। कोई भी बोल रहा हो तुझे ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तुमको बता रहा है बाबा तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा, तो उस टाइम ज्ञान को आधार बनाओ, मेरे साथ भगवान है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव भगवान ने जो दिया ज्ञान है उसके अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ना है। उसको कोई प्रेशर भी कर रहा है तो अपने घर के बारे में पता करे, ध्यान करे, घर मेरा वहां पर है, ये मेरा घर नहीं है, ध्यान दे उसका तरफ। तब जाके उसकी सुरती अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के अनुसार चलने के लिए तब आगे बढ़ेगी वो। जिस दिन जो भगत की सुरती आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आती जाती है उस भगत को, एक न एक दिन उसको सफलता आती है। जो उसके अनुसार थोड़ा धैर्य से उसके ऊपर चलना पड़ता है। धीरे धीरे चल रहा है ना, चल रहा है, लेकिन जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो स्पीड लग जाएगा भक्ति मार्ग में। फिर भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मेला रे। इस पद का कोई भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। कौन गुरु है और कौन चेला है, परमात्मा ने बता दिया। शब्द गुरु चित चेला रे। शब्द कौन, अपनी शक्ति, अपने पास जो शक्ति है वो सदगुरु, वो क्या है हमारा, वो अपना गुरु है। शब्द वो अपना गुरु है, वो चलाता है हम लोग को। शिष्य ने क्या करना चाहिए, उस आत्मा ने क्या करना चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान ने बताया अनुसार चलना चाहिए। दोनों अर्थ परमात्मा इसमें बताते हैं हम लोग को कि बाबा ये जो भगत ने जो परमात्मा उसको नाम दिया है, उसको अपना गुरु बनाओ, उसके अनुसार चिंतन मनन करते रहो। फिर एक न एक दिन तुम्हारे क्या आएगा, अंदर हिम्मत आएगी, गुरुदेव भगवान के अनुसार चलने, गुरुदेव भगवान ने ज्ञान बताया उसके अनुसार चलने के लिए हिम्मत आती है, तब जाके तुम हिम्मत से आगे बढ़ते हो। और जब जैसे कि अभी वो मर्यादा पे नहीं रहेगा, नाम कितना भी सुमरता रहेगा, क्या फायदा फिर। तो कैसे फिर वो उसके अंदर हिम्मत आएगी ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ने की, नहीं आएगी, कमजोर पड़ जाएगा वो। क्यों कमजोर पड़ गया, मर्यादा न होने के चलते। मर्यादा सबसे बड़ी चीज है, मर्यादा परमात्मा हम लोग को सात संगति के माध्यम से बता देते हैं। परमात्मा ऐसी ऐसी ये मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार हम लोग को चलना पड़ेगा। इसलिए शब्द जो है शक्ति, परमात्मा बोलते हैं अब
शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर। क्या हुआ? शब्द स्वरूप उतरे, क्या हुआ? अपनी शक्ति लेकर नीचे उतरे परमात्मा, और यहाँ पर शरीर धारण करके उन्होंने सबको ज्ञान बता रहे, बाबा ऐसा नहीं, परमात्मा अपने घर जाना है तो ऐसा ऐसा करो, ये वाला है पत्थर पूजना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो, और अपने उस भगवान के लोक में जाने के लिए इस नाम से, इस सदगुरु को, अपने गुरु को भगवान मानकर, गुरु को भगवान मानकर उस भगवान में आस्था लगाकर आगे उस लोक में जाने के लिए सुमरन करो। क्योंकि जब तुम्हारे सामने भगवान होगा, तुम्हारी कैसी रिहर्सल होगी। हम तो बोलते बाबा, जैसे कि क्या होता है, जीवित रहते हैं तब तक तो क्या उसको क्या करते हैं, थू करते हैं, और जब मरने के बाद कोई संत रहेगा ना, मरने के बाद उसकी मंडी पूछते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं, उसको बहुत जय जयकार लगाते हैं, जय हो करते हैं, फिर उसके पीछे से क्यों करते हैं? और जब जीवित था तो उसके साथ लटबाजी कर रहे थे, जीवित था तो लटबाजी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, जो बताता शब्द शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके मरने के बाद वो शब्द बताता है क्या? नहीं बताता ना, इसलिए उसका जय जयकार लगाते हैं। ऐसे हम पागल। इसी प्रकार जो है भगत का, जब शब्द सुनाता है उसके अनुसार चलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते, और जब मर जाता है ना, तब जाके उसकी मंडी बनाकर बोलते हैं जय हो जय हो जय हो। क्या फायदा फिर जय जय बोलकर? वो शब्द था, उसके ऊपर तुम विचार करते नहीं, वो बता रहा था पर उसके ऊपर विचार नहीं करते, और जब परमात्मा शब्द चला गया तो उसके बाद भी उसको जय जो जय करके फायदा कुछ नहीं है। जो हमारा भी शब्द है, हमारा गुरुदेव भगवान नीचे हैं, तो उसके दिए हुए ज्ञान के ऊपर चलने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। वही जो ज्ञान है परमात्मा के अनुसार, जो ज्ञान के अनुसार जो चलता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तत्व ज्ञान बोलते हैं ना, परम तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करनी चाहिए। जो खोज करने लग जाएगा तब जाके उसको समझ में आएगा, गुरुदेव भगवान के चरणों जो खोज हो समझ में आ जाएगा, वो कैसे खोज करनी है, कहाँ पर जाना है, तब जाके उसको सबसे बड़ी चीज समझ में आ जाएगा, तो गुरुदेव भगवान का ज्ञान, उसके अनुसार जो एक एक वचन, कि उससे कैसे चलने के लिए हम आगे बढ़े, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, तुम्हारे सदगुरु दे रहे हिला रे, सतनाम सुमर मन में ला रहे। मेरे सदगुरु क्या कर रहे हैं? हीरे मानिक हीरा की क्या कर रही है? बारिश करवा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम क्या परमात्मा बोलते हैं, तू कंकर इकट्ठा कर दे, हो परमात्मा के पास आओ, ये सतनाम का मंत्र लेकर भक्ति करो, सुमरन करो। ये हीरे मानिक परमात्मा का वर्षाव कर रहे हो, इसके इकट्ठा नहीं, इसके पीछे नहीं भागते, भागते संसार के पीछे, ज्ञान लेकर भी संसार के पीछे भागते ना। परमात्मा ये बोल देते हम लोग को, ज्ञान अपना लिया है तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान ऊपर तो सफल बनाए, कैसे सफल बने, ये वाले भाव हम इसके ऊपर कैसे सफल बने? गुरुदेव भगवान हम लोग को बोल रहे, इतना बड़ा हम लोग के साथ रोग लगा हुआ, इतना बड़ा हम लोग के साथ धोखा हुआ, इतना बड़ा हमारे साथ 24 लाख यूनि वाला और तपस्या, तो हमारा क्या होगा, ये सोचकर उसने क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए भक्ति मार्ग में। सरलार्थ देख लेते हैं। इसका जो सरलार्थ परमात्मा क्या बता रहे हैं, सरलार्थ पूर्व में किया गया है वैसा ही है। भावार्थ है कि जो भक्त पूर्ण परमात्मा को सच्चे भाव से याद करता है, यानी भक्ति करता है, तो जगदीश उसके साथ रहता है, उसकी सहायता करता है। वास्तव में परमात्मा से पूर्ण रूप से 20 विश्व का एक पक्का भीगा होता है, वह पूर्ण माना जाता है। यह पर उसी उपाय से परमात्मा को समर्थ कहा गया है। समर्थ कहा गया है। भावार्थ आगे बताया दूसरी वाणी का, 10 नंबर वाणी का। कि यदि मेरी बातों पर विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा, यदि नहीं है तो साधु वेश बनाने का कोई लाभ नहीं है।
जिसको अपने भगवान पर विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा मिलेगा, 100% मिलेगा। और जिसको अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास ही नहीं है तो ये क्या करना, कितना भी भक्ति करके कुछ फायदा नहीं है। अभी जैसे कि क्या है, जी। कोई भी चीज भगवान ने बताई जाती है, भगवान के मुख से, उस भगवान ने बताई गई मुख से जो वचन रहते हाँ, हैं उसके ऊपर भगत का विश्वास रहेगा तभी तो भगवान को प्राप्त करेगा। और जो विश्वास ने उसको बताता है मेरे गुरुदेव भगवान है, उसके ऊपर क्या करेगा, उसको फिर उस बार बार उसी की चिंतन मन करता, चिंता करता रहता है, ऐसा होगा कैसा, ऐसा होगा क्या, ये कैसे होगा, फिर वो क्या भगवान का ऊपर विश्वास नहीं है उसका, वो भगवान पर टेंशन लेता विश्वास नहीं, कैसे मोक्ष प्राप्त करवाएगा फिर वो, नहीं कर पाएगा मोक्ष प्राप्त वो, क्योंकि विश्वास नहीं है उसका। और तुरंत उसके ऊपर कष्ट आ जाएगा और कोई कैसी कुछ हो जाएगा उसका थोड़ा सा तो तुरंत वो डगमग हो जाएगा उसके अंदर, फिर वो डगमग भगत कैसे दृढ़ता से आगे बढ़ेगा। परमात्मा इसमें बता मेरे पर विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा, नहीं है तो फिर जितना तुम कितना भी भेष बनाओ, तो नकली गुरु पहले करते थे ना बाबा, जटा बनाओ, बटा बनाओ और कुछ करो और फंड करो। इसी प्रकार जो ये भी भगत है, अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान की भी भगत है, इनको भी अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास है तो काम बनता है, विश्वास नहीं है तो कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए परमात्मा बार बार बोलते हो सत्संग को 100 बार सुनो, और जिसको जिसको लाभ बनना है उसके फोन करके उसके साथ चर्चा करो, देखो विश्वास, फिर और ज्यादा दृढ़ता से विश्वास करके फिर आ जाओ। निर्मल परमात्मा वास्तव में पाक साफ है, शून्य सरोवर यानी आकाश में सतलोक रूपी सरोवर है, उसमें सुख रूपी जल है। क्या है परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा क्या पता है, वास्तव में परमात्मा वास्तव में पाक साफ है, उस शून्य सरोवर यानी आकाश में सतलोक रूपी सरोवर है। आकाश में क्या है, सतलोक रूपी सरोवर है। क्या है सरोवर, उस सरोवर में सुख रूपी जल है। कैसा है, सुख रूपी जल, वहां पर जाने के बाद कोई दुख ही नहीं है। जहां पर परमात्मा बोलते हैं ना, जहां पर देखो वहां पर पानी पानी दिखाई देता है, मतलब सुख ही सुख दिखाई देता है, वहां पर कोई दुख नाम की चीज नहीं है। वहां पर दुख नाम की चीज नहीं है वहां पर, जिस लोक में, वो लोग कौन सा है फिर, वही बताया परमात्मा ने। वहां पर जाने के बाद कोई उस भगत के ऊपर कोई विकार लागू नहीं है। और जहाँ पर परमात्मा शब्द रूप रहता है ना, वहां पर जाने के बाद ही सबके ऊपर विकार लागू नहीं है, राग द्वेष नहीं है वहां पर। ऐसे लोग में जाकर क्या कर, सब चारों को कहीं पर देखो उधर सुख ही सुख है, दुख नाम की देखने के लिए भी जगह नहीं है उस लोग में। वैसे लोग में लेकर जाना चाहते हैं परमात्मा हम लोग को। अनुभव पर वहां पर जाना चाहेगा तो ही जाएगा। अभी तक उसके अंदर यही की इच्छा बनी है, पास अपने इच्छाओं की, संतान संपत्ति की, और भगवान बोल रहे संतान और संपत्ति का सुख नहीं है वहां पर। फिर वहां पर जाकर क्या करेंगे, परमात्मा बोल रहे जब वो सतलोक में जाना चाहते हैं ना, तो परमात्मा बोल रहे संतान और संपत्ति सुख नहीं है, तो और भगवत क्या सोच रहे, वहां पर संतान और संपत्ति का सुख भोगने के लिए हम जाएंगे। वहां पर ऐसे है मेरे बेटे और मेरी बेटी है, मेरे महल है, मेरा घर, मेरा परिवार है, वैसा ये बनेगा, मेरा मेरा जमीन है खुद की, ये सोचता रहता रहता फिर वो यहीं पर अपना टाइम पास करके फिर यहीं पर रह जाएगा, वो भगवान नहीं लेके जाएगा। ये भगत ने अपने दृढ़ता से अपने अंदर एक भाव उत्पन्न करने चाहिए। हमने किसी को जो है, हम जो पीछे हैं, हम सोच रहे होंगे हम पीछे चल रहे हैं, अभी जो हमारे हम क्या करते हैं बाबा, चर्चा करते हैं ना, ये जो चर्चा सुनने के बाद उस भगत के अंदर दृढ़ विश्वास बनता है, तो वो क्या करेगा, उसका विश्वास ही उसको लेके जाएगा भगवान के पास। जिस भगत का थोड़ा अंदर से कमजोरी आती है, बाबा नहीं बाबा पवन भगत जी माध्यम से ये बताया जा रहा है, गुरुदेव भगवान से ये बताया जा रहा है, अरे गुरुदेव भगवान के ज्ञान के अनुसार तो बताया जा रहा है यहाँ पर। जिस भगत का ये हो गया, विश्वास दृढ़ हो गया, तो क्या करेगा, उस परमात्मा वाले लोक में लेकर चला जाएगा। परमात्मा बता दिया आगे, विश्वास है तो परमात्मा क्या प्राप्त होगा। जिस भगत के अंदर परमात्मा बोल रहा है जब अभी तक इच्छा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, अभी जीव नहीं बनेगा, वो जीव ही रहेगा, प्रिय नहीं बनेगा वो। जो प्रिय नहीं बनेगा तो कोई भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं बोल रहे परमात्मा। भक्ति छोड़ दो बोल रहे परमात्मा, प्रिय नहीं बनना है तो ऐसे जीव संज्ञ में रहना, 84 लाख योनि में बनना जाना है। जब तक ये हम जीव संज्ञ में रहेगा तो क्या होगा, वो जीव संज्ञ में रहेगा। जब प्रिय बनेगा तब जाके उसके ऊपर सारे विकार हट जाएंगे और वो आगे मोक्ष पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। उस सुख रूपी जल में क्या है, परमात्मा ने बताया ना, इसमें सुख रूपी जल है, उस अनुपम यानी अद्भुत अरस यानी आसमान में है, उस सतलोक में रात दिन
लगन लगा वहां पर जाने के लिए, रात दिन लगन लगाने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं। ऐसे सुख ऐसे सुख है वहां पर, वैसे दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। भगत जी, जो हमारे जो परिवार है वहां पर, अपना जो असली घर है, वहां पर जाने के लिए कौन नहीं चाहेगा यहाँ से निकलना। लेकिन जिसको विश्वास होगा तो वो निकलेगा। जिसको विश्वास हो गया मेरे गुरुदेव भगवान हमारे सारे सत्य बोल रहे हैं, यही पर यही ठीक है, यही परमात्मा बताए, उसका विश्वास हो जाएगा तब निकलेगा। कौन सोचेगा उसके बाद मेरा यह परिणाम नहीं बार मेरे कैसे होगा, ये मेरे ये कैसे होगा, मेरे वो ऐसे हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे वो है, कैसे फिर वो आगे निकलेगा। अभी तक इसी को अपना मान रहा है, गुरुदेव भगवान के वचन पर विश्वास नहीं है, फिर भक्ति भी कर रहे हैं। और भक्ति किस लिए कर रहा है कि मेरे परिवार में लाभ मिले। तो भगवान भी ऐसे तो लाभ भी देगा, भगवान ऐसा नहीं लाभ भी देगा, जैसे करोगे, जैसे जैसे परमात्मा जैन हर जैसा सुमरिय ताको तैसा लाख बोलते हैं ना परमात्मा, उसी प्रकार जो है जिसका जैसे सुमरना वैसा परमात्मा देते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा को क्या करो, ज्ञान को बनाकर, ज्ञान को पकड़कर परमात्मा को खुश करने के लिए तो खुश करना है ना। परमात्मा तो परमात्मा खुश करना है, फिर मुझे खाली हाथ ना लौटना पड़े मुझे। मेरे को उस परमात्मा अपने खुद को छुपा कर क्या बोलते हैं, परमात्मा दरबार में जाके मेरी क्या नाड़ नीचे ना हो जाए, वहां पर एक भी आत्मा लेकर नहीं आए, एक भी आत्मा तैयार हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, बोलते हैं परमात्मा। परमात्मा इसके यहाँ पर कोई भक्तों को यहाँ पर कोई ये करने के लिए आए भाई, जो हाँ आ जाओ, ये भी भगत बनो, वो भी भगत बनो, वो नहीं करने के लिए आए। भगवान किस लिए आए, ज्ञान समझाकर भगत बनाने के लिए आए संसार में। एक भी भगत बन गया तो भगवान खुश हो जाते हैं, बहुत मेरे बाबा चांस में लग गया, हमारे भगवान भगत बन गए, एक भी भगत बन गया तो भी। नहीं जो भगत अभी संसार को छोड़ने के लिए राजी नहीं बनता, संसार में कोई छोटी सी क्या होगी तो उसको पीछे लगा रहता है। तो क्या समझ लिया भगवान के ऊपर, उससे भगवान के ज्ञान में क्या आधार, हमने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर क्या विश्वास किया। विश्वास करना मतलब क्या है, अरे गुरुदेव भगवान ने बता दिया, वहां पर मेरा परिवार वहां पर रहता है, हम परिवार के साथ वहां पर रहते हैं, वहां पर हमारा सारा है, उसके उसकी विश्वास है तो तुरंत लगन लग जाएगी उस वहां पर। नहीं देखेगा आगे पीछे, फिर जो उसका जो क्रियाक्रम, उसका जो ये है ना पीछे वाला, उसको जितना करता रहेगा, टाइम आने पर वो अपना छोड़कर तुरंत उड़ के चला जाएगा। कौन सोचेगा जब वो उसकी आस्था ही नहीं है, उसको समझ में आ गया मेरा परिवार वहां पर है, वो कौन देखेगा पीछे अपने इसकी तरफ। भगवान देखेगा भगवान का परिवार है यहाँ पर, और तुरंत निकल के जाएगा यहाँ से। एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की जाति यानी लक्षण सब देवों से मिलते हैं, परंतु पूर्ण परमात्मा समर्थ है। जैसे नमक और बूरा के लक्षण मिलते जुलते होते हैं, परंतु खाने पर पता चलता है। आदि आदि सनातन आगम सर्वोपरि आनंद शाश्वत शाश्वत यानी अविनाशी है। परमात्मा दृढ़ भक्तों के साथ है। किसके साथ है परमात्मा? परमात्मा दृढ़ भक्तों के साथ है। सहस्त्र 21 यानी दिन रात में मानो सामान्य विधि से 21,600 श्वास उश्वास दम श्वास लेता है, मतलब श्वास 21,600 लेता है। इन सबको परमात्मा के स्मरण में लगाए, धीर करो का अर्थ है कि श्वासोश्वास का नाम पर दृढ़ता से मंत्र लगाओ। क्या करो? धीर करो मतलब से परमात्मा के मंत्र पर लगाना। सतनाम का, हाँ सतनाम का। जैसे पक्षी उड़कर चलता है तो उसकी खोज किसी चिन्ह से नहीं होती, अर्थात पक्षी अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ता। जैसे मछली जल में कोई निशानी बनाती हुई नहीं तैरती, इसी प्रकार प्रत्येक साधक की भक्ति की शक्ति से उड़कर या जल की तरह चलकर सतलोक चला जाता है। अन्य व्यक्ति उसके मार्ग की खोज करके नहीं जा सकता। उसे भी भक्ति करके शक्ति रूपी पंख लगवाने पड़ेंगे। मन रूपी मछली को दिल रूपी दरिया में यानी हृदय में लगन लगा भक्ति करके उस अविगत मतलब अव्यक्त परमात्मा
अविगत परमात्मा की लहर यानी अनंत सुख को देखो, अनंत सुख को देखो। जो परमात्मा का वहां पर सुख है, सुख सागर है, अविगत परमात्मा है, उसकी गति मतलब उसकी शक्ति का कोई ने वार पार नहीं हो सकती का। उस परमात्मा को अनंत सुख, उस परमात्मा वहां पर लहर है, वहां पर परमात्मा वहां पर है, उस लहर रूपी अनंत सुख को देखो। वहां पर परमात्मा के संको लहर मेहर के ऊपर जो बोलते हैं ना परमात्मा, उस लहर को देखो, कैसा आनंद है वो, कैसा लोक है वो। उस लोक को और उस लोक को सुनकर उसके ऊपर विचार कर कर उस लोक में जाने के लिए तैयारी बनोगे पर परमात्मा बोलते हैं। अल्प की जानकारी गुरुदेव के अंग के सरलार्थ में वाणी नंबर 1 के हैं, एक के सरलार्थ में विस्तार से बताई है। चिकला यानी पक्षी का नवजात बच्चा, भावार्थ है कि जो भक्त अंश है वह भक्ति उस भाव से करता है जैसे अलल पक्षी का बच्चा अपना ध्यान आसपास मन में लगाया आसपास मन में लगाया रहता है कि उसकी आत्मा में यह समाया रहता होता है कि मेरा परिवार उस ऊपर है। जब तक वह उड़ने से योग्य नहीं होता तो अन्य पक्षियों के साथ रल मिलकर रहता है, परंतु युवा होते ही उड़कर ऊपर अपने माता पिता के पास चला जाता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त भगत को 100% विश्वास होता है कि वह अपना ठिकाना सतलोक में है। वही चिकला यानी भक्ति, वही चिकला वही चिकला यानी भक्ति प्रारंभ करने वाला भगत भक्ति पूरी करके निर्बाध सतलोक वाले घर को प्राप्त हो करेगा। भी वो कौन करेगा? जो भगत दृढ़ता से अपने क्या करेगा, दृढ़ता से आगे बढ़ेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त भगत। तो 100% विश्वास होता है उस भगत को। कितना? 100% मेरा पूरा विश्वास होता है, मेरा सतलोक में घर है, वहीं पर जाना है मुझे। वो विश्वास करके आगे बढ़ता है। वो भगत का क्या होता है फिर, वो पीछे नहीं देखता। फिर मेरा परिवार नहीं तो पीछे क्या देखना, मेरा परिवार तो वही है। कौन देखेगा इसी नकली अपने धोखे वाले परिवार में? कौन देखेगा? जिसको ज्ञान नहीं है अभी तो वही दिखेगा, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। तो कैसे जाएगा? उसको विश्वास नहीं अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर। यही पर देखता रहेगा, यही पर परिवार को देखेगा, मेरा परिवार है ये। वो अज्ञान में ही है, अभी अज्ञान में ही है। इसी प्रकार हम लोग को भी अपने भगवान की 100% विश्वास करके आगे बढ़ना ही होगा। पीछे नहीं देखना पड़ेगा, देखना नहीं चाहिए भगत ने। संसार शिकल बिकल यानी चल है। कभी भक्ति करने वाला लगता है, कभी छोड़ देता है, परंतु पूर्ण विश्वासी भगत स्थिर यानी भक्ति पर दृढ़ रहता है। यह आकाश में परमात्मा की धुन लगन टिकाकर लगता है। जो भगत जो है, संसार कैसे परमात्मा बताया, संसार क्या है? शिकल बिकल है यानी चल है। कभी भक्ति करने लगता है, कभी छोड़ देता है, परंतु पूर्ण विश्वासी भगत जो धीर पूर्ण विश्वासी भगत क्या करता है? उसके अंदर धीर यानी भक्ति पर दृढ़ रहता है। वो आकाश में परमात्मा में निरंतर धुनी लगन टिका कर लगता है। वो भगत दृढ़ भगत क्या होता है? उसकी बार बार वही पर सोचती लगी रहती है। उसके साथ कितना भी गलत हो या ना हो, उसके साथ फिर भी वो भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहता है। तो उसके सुख मिले या ना मिले, उसी तरफ जाने के लिए दृढ़ भगत है। वो क्या करेगा? आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करता है। फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता वो भगत। लोहा पारस पत्थर के साथ मिलकर सुवर्ण हो जाता है, परंतु यह मन संतों के साथ रहकर भी गुण ग्रहण नहीं करता, यानी साधु नहीं बनता। लोहा जो है पारस पत्थर के साथ जो मिलकर क्या बनता है? सोना बन जाता है लोहा भी। लेकिन जो भगत जो ऐसे भगत रहते हैं, साधु संत के साथ भी रहकर उनका गुण ग्रहण नहीं करते, वो क्या है? फिर वो साधु नहीं है। वीर वो साधु नहीं बनते वीर। वो तो भक्तों के साथ रहकर भी वो अपना रंग चढ़ाते, भक्तों के ऊपर भी अपना रंग चढ़ाते रहते हैं, तो क्या पर बनेंगे? तो साधु संत के पास जाने के परमात्मा बोलते हैं, साधु संत के पास निकट भी जाकर बैठ जाओगे तुम, तो उठते बैठते भी वो भगत बन जाओगे तुम, उनको देखकर भगत बन जाओगे तुम। उनका विचार ऐसा चलेगा ना। हाँ, विस्तार चलेगा। गलत जाकर बैठोगे तो फिर वैसा ही रंग चढ़ा देंगे वो।
संगति के ऊपर आशा है। संगत जैसे उसको मिलती है वैसे वो करता है। फिर संगत वैसा अच्छी बनता मिल है। गई तो अच्छा, फिर संगत अच्छी मिल गई तो क्या करेगा, संगति के विचार अनुसार चलेगा और संसार की तरफ नहीं देखेगा। संगति से बनेगा। संगति का बहुत असर है भगत जी। हम्म। मन तो युगन युगन का कुटिल दुष्ट है। मन क्या है, युगन युगन का कुटिल दुष्ट है। जिंद माने किसी गलत आदत से चिपक गया तो त्यागता नहीं। जिंद एक प्रेत होता है, जो किसी को चिपक जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता, केवल पूर्ण संत से डरता है। यह मन तो इस जिंद भूत से भी बुरा है। दृढ़ भगत तो अपने मनोरथ यानी उद्देश्य पर बधा बधा मतलब अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहता है। वो अपने उद्देश्य पर जो दृढ़ रहता है उसको, जो ये जो परमात्मा शरण में आने के बाद अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहता है ना, जो भगत दृढ़ है वही जिंद, मन रूपी जिंद उसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो दृढ़ नहीं है वो उसको जो क्या करेगा, उसको उठा के साइड में कर देगा, चलो ये संसार देख लो, ऐसा नहीं करोगे कैसा होगा उसका। दृढ़ भगत का क्या होगा, अरे संसार जल जाए। परमात्मा जो हम्म। मीराबाई के बारे में बताया ना, परमात्मा ने जल के मेरे संसार, जल के मेरे संसार, संसार। जल जाए सारा संसार। जल जाए सारा संसार तभी भी नहीं देखती वो। तभी वो बोलते थी सारा संसार जल जाए लेकिन मैं भक्ति करके मेरा परमात्मा प्राप्त करे। इसलिए तो कोई किसी को नहीं, ठाकुर के घर की थी, राजा के घर की थी वो। हम आम इंसान हैं, हम उतना भी हम आगे नहीं बढ़ते, तो ठाकुर के घर की थी। उसको तो उस घर के वाला जिसका राणा था, जो था उसका देवर था, उसको कैसे 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 उसके साथ गलत करता था। उसको भी मारने के प्रयत्न कितना किया उसने, वो ना जाए घर के बाहर। फिर भी वो क्या किया, अपने भगवान के जो उसका दृढ़ दृढ़ विश्वास अंदर था, वो भगवान के पास जाने के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ती थी, क्योंकि वो दृढ़ थी। दिन में 2-2 बार सुबह मंदिर जाती थी, शाम को सत्संग सुनने जाती थी वो। वो जितना टोकता था उतना ज्यादा करती थी। उससे उससे तो दृढ़ता आना चाहिए भक्तों को। इसी को तो बोलते हैं ना भगत जी, संघर्ष रहेगा तो भगत बनते हैं। संघर्ष रहेगा तो भगत बनेगा, बराबर। हम्म प्रभु ही यानी वास्तव परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म है। सहस्र सहस्त्र यानी 1000 कला का वाला काल दूत यानी प्रभु तो काल काल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ का कौन प्रभु, यहाँ का प्रभु कौन है, काल है। दृढ़ भगत हर समय अपने मन में संजुत यानी संयम करके पूर्ण परमात्मा में रखता है। क्या करता है, जो दृढ़ भगत है, संयुत करके मतलब संयम करके इस मन को क्या करते हैं, संयम करना। जो क्या करते हैं, इसमें है इतने इतने में क्या करना है, संयम करना, बस कि उतने चाहिए संसार का। वो उस मन को तो तब जाके उसको मन के अनुसार नहीं भाग रही है वो आत्मा, तब जाके वो क्या करता है, संयम करके उस भगवान के दृढ़ता से उस भगवान में क्या करती है, अपनी आस्था रखती है। जैसे मेहंदी पत्ता हरे रंग का होता है, परंतु जब उसे रगड़ कर हाथों पर लगाया जाता है तो लाल रंग का होकर देता है। इसी प्रकार यह शरीर हड्डियों और मांस का ढांचा दिखाई देता है। जब उसको भक्ति में रगड़ोगे तो उसको सत भय यानी वास्तव में परमात्मा मिलेगा। उसकी सच में खोज करो, यानी यह कह रहा हूं कि भक्ति करके उस मानव शरीर में परमात्मा की खोजो। भक्ति करके इस मानव शरीर में परमात्मा खोजो। भले ये क्या है, ढांचा है, ये शरीर कुछ नहीं है इस शरीर का, लेकिन इसके अंदर परमात्मा प्राप्त हो सकता है, भगवान मिल सकता है इस शरीर से ही, मानव शरीर से। ठीक है भगत जी, 10 सवा 10 हो गए।